वो कौन है भैया? मैंने कहा नमस्ते जी। दरवाजे पे कटकनी कुतिया रहे। मैंने कहा नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। खुश रहो। आइए आइए आइए, नमकीन बिस्कुट। आप कहाँ से आई हो? तुम मुझे नहीं जानते हो क्या? तेरी खुरी चोटी है मैंने। अरे मैं देखो कौन हूँ। कौन हो? ओह नमस्कार। खुश रहो पंडित जी। क्या काम है? देखो तुमसे मुझे थोड़ा सा काम करवाना है। काम करवाना है जी। मतलब घर चल के? हाँ। काम करना बस की नहीं है। कभी घर चल के कहने को का पंडित जी मुहारा फेर दो। अरे ऐसा काम नहीं है। और खेती क्यारी सारी भर चुकी है। अच्छा, आप तो थोड़ा सा लिखत पढ़त का काम है। चलो फिर चलो। अब कुछ काम करवाना है? नमस्ते। नमस्ते। आइए रानी साहब, क्या काम पड़ गया आज? कामों का लौंडा लिखवाई कुछ। क्या लड़की का काम है? हाँ वही लिखवाएगी। यूं ही बेमारी डूबी है। तुम्हारा काम होता था मैं करता, पर लड़की का काम मेरे बस में नहीं है। क्यों पंडित जी? क्यों पंडित जी? ओए बच्चा, और तुम हो रानी साहब, लू नहीं है बस की। हमें चिट्ठी लिखवानी है। चिट्ठी चिड़ी के? ए नहीं पंडित जी, और हमें खत लिखवाना है। खत खतरे के? बड़ी पागल हो पंडित जी। मैं बालक नहीं हूँ। हमें धोले भी काला काला करवाना है। वो तमाम दुनिया में भागी डोली है, चौगड्डे पे आवाइए, धोले पे काला करवाना है। हाँ। ले आओ मेरी तकदीर होंडल। चलो पंडित जी। पंडित जी जैसे मेरे को ऐसी लिखना। एक बात है, लिखूं कहाँ से? और तमाम रोशनाई खत्म हो गई, रात भर पंडितानी ने पेन चलाया। एक काम करो, कौन सा? अपनी तबाद में से एक डोबा भर लें दो। पंडित जी मेरी दबात तो मेरी फूट गई। तुम्हारी तबाद मतलब फूट गई है? हाँ, सूख गई? सूख इसमें रोशनी नहीं कताई। चलो कोई बात नहीं, आज एक डोबा हम अपने बुद्धक्का में से भरेंगे। पंडित जी लिखो। पंडित जी लिखो। क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? पागल। पागल। डाल लगी। डाल लगी। मीडियम। मीडियम। ओ नहीं हो रखो। क्या होगा? ऊ की मात्रा रह गई। पंडित जी पढ़ के सुनाइए क्या लिख दिया ये? कल बम्बई में इतनी बारिश हुई, सारी सब मछली पेड़ पे चढ़ गई। अच्छा। मेरठ में मक्खी ने हलवाई के लात मारी 11, हलवाई मर गए। 16 साल जलेबी के बिखर गए। तमाम जलेबी सड़क पे बिखर रही है, मुंह से लेके भाग रहे हैं। अच्छा। कोई पाल नहीं बसा रही है, पंजाबन की सिलवार में जा रहे हैं। अब हम अखबार पढ़ रहे हैं, हमारी लेडी साहब सामने। लेडी साहब ये तो तुम्हारा ही मकान है भाई। हाँ देखा मैंने जानी, हमारी लेडी साहब सामने खड़ी हैं, हम अखबार पढ़ रहे हैं। लौंडिया बुलाओ, लौंडिया बुलाओगी? जो लिखवाना पंडित जी लिखवाइए। लिखवा लीजिए, काम करवाने के लिए। आगे तुम चाय बना लो। लाली तुम्हें लिखवानी है? हाँ पंडित जी। बोलो क्या क्या पंडित? आप बैठ जाइए। चलो हम बैठ गए। हरब साफ साफ बोलियो। और एक बात और कह रही हूँ, अगर चिट्ठी गलत लिख दी इनाम कुछ नहीं दूंगी आपको। और जो सही लिख गई पैसे फालतू दूंगी। ऐसे फालतू इनाम में गाय दूंगी आपके लिए। अच्छा। अरे मैं तो सासू चतरी, अरे सुजान लिखूं सो, अरे नारी बारी में घर बार तेरा, अरे मेरा पति तो ढोल का मारी है।
तो ढोल कमर है मिट योदी दाट। शाबाश, ऐसे लिखना। रही ना मेरा सामने सुनारी रह गया तीजों के त्योहार बिना। मेरा पति तो ढोल कमर है। तीजा चौथा लिखती पांचवा हाथ कर कासिया नहीं बाग लगा कर चले गए इस बाग को पानी दिया। आपा के महुआ गदराए रसनी का पिया नहीं छठा परवाना से जिबिरानी मुझे सहारा दिया नहीं। छठा परवाना से जिबिरानी मुझे उसारा दिया। अरे उसारा नहीं, मैं तो जानी लौंडिया न्यारे साजे की बात लौंडिया को उसारा भी ना दिया। साथ में खत में लिखती सासू मर जाइए भर तार तेरा मेरा पति तो ढोल कमर है। पाली पति मेरा परदेसा में आठ में खत में ये लिखती मेरे गुरु रामधन बतलाया करे तीजों के दिन ना बचने की पति खड़ा खड़ा बचलाया चिट्ठी लिख के तैयार हो गई। अच्छा पंडित जी इस चिट्ठी को पहुंचाएगा कौन? सुगना सुगना बुलाओ। सुगना पिंजरा में से निकाल के और सेन नरवर के लिए भेज दो और चिट्ठी पहुंच जाएगी। यानी कि सुगना के गले में चिट्ठी को बांध दो और उनानवर के सेन नरवर पहुंच जाएगा। बिल्कुल। अरे भैया सुगना कहिए क्या बात है? अब नमस्ते। खुश रहो भैया। कहिए कैसे याद किया? आपसे आज काम पड़ गया थोड़ा सा। क्या काम है बतलाइए। एक चिट्ठी जानी है। कहाँ पे? सर नरवर के लिए। ठीक है मैं पहुँचा दूंगा। अरे लो ओ भैया अपने माँ से भी कुछ बात कह दीजिए, ये तो कह रही है। ठीक है। लौंडिया तेरे फिक्र में सूख के बिटोरा हो गई है और लौंडिया रोज सज्जन पे सुमूत रही है। ये क्या कह रहे हो? अरे मैं ठीक कह रहा हूँ ना, तो चिट्ठी लिखा। हाँ भैया और बतलाइए मुझे ये चिट्ठी किसके यहाँ जानी है? भैया तुमने जानते हो हमारे होने के पास जानी है। हमारे वाले ना यानी तुम्हारे वाले? हाँ हर दिन का नाम ना लेते। अरे नाम तो बेरी दुश्मन का नहीं लेते। अरे बाबा बिनोय के पापा जी। हाँ ये बात ओ यानी ढोल कुमार जी। ठीक है मैं समझ गया। हेलो जाइए। और किसी के हो तुम्हें और मिले और किसी के हो लिहार कौन जगह से आए हो सुनना पड़ो गोदी में। और ढोला के हम मिले धन मरवन के लिलिहार पिंगुल गल से आ गए
मेरी परे गोद में। अरे तोरा तेरी नई बड़ी सरसंग चिट्ठी गले से खोल ली। अरे तो तकिया पिंजरे में बंद। ये मेरे भगवान, ये चिट्ठी कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई? सुबह सुबह का टाइम था, सजली में सुबना बैठा हुआ था, उसकी गर्दन में चिट्ठी बंद रही थी, मैंने खोल ली। मैं पड़ी हुई होती तो मैं चिट्ठी वहीं पढ़ लेती। जाकर दिखाती हूँ। राजा चालू दिए, ने बंद किया दरबार, अरु तेरी तना सीना करी इस उबर से लगा ली। इस उबर से लगा लिया ध्यान देना, अरे करे जना तो मरती, अरे ऐसे वो अरे भाग गया, अरे जैसा चील उड़े। चील उड़े अमर की देखना, हाथी बन की बात हर कोई घड़ी के हर बीच में, अरे राजा चल महल। नमस्कार अंकल जी, नमस्कार। ये आपके हाथ में क्या चीज है? महाराज, सुबह सुबह टाइम था और सजली में सुबना बैठा हुआ था महाराज, उसकी गर्दन में चिट्ठी बंद रही थी, अर्जी मैंने खोली महाराज। ओ सुबना चिट्ठी, अरे रानी दमयंती, ये तो जुर्म हो गया। अरे चिट्ठी तेरे पियर से आई है, इसका कौन कचरा मुझे ऐसा लगा कोई मुर्गा दिखे है। मेरी उसकी माँ मर गई, तेरा बाबा मर गया। मैंने मरी फैल गई को रुवाने वाला रुवाला हूँ। अरे चिट्ठी का कौन है, ये फटा हुआ नहीं है, नीचे को मुड़ रहा है। है। अरे चिट्ठी तेरे पियर से नहीं, ये चिट्ठी आई है तेरे समझाने से। तो राजा बुद्ध की लड़की है धनवान, ये चिट्ठी उसने भेजी है। इसमें लिख रहा है हाँ। कि मैंने 359 चिट्ठी लिख कर भेज दी है, अभी तक लौट के कोई जवाब नहीं आया। ये मैं आखिरी चिट्ठी भेज रही हूँ, अगर राजपूत छतरी का बेटा है तो मेरा कोना करने के लिए आ जाए। और क्या लिखा है? क्या लिखा हमारे इसमें? और लिखने डानू मारू लिखने धलूरे मारू बलू बेटी, धल तोरे लिखती हरा सामान, राम हरे रामा तुझको रे लिख दिया, तुझको रे लिख दिया सब। अरे भैया आज बात का तुम्हें सुन के अफसोस हुआ कि मेरे लिए राम राम क्यों है और तेरे लिए गाली क्यों है? अरे तू क्या क्या भूल गई उस लड़की की अभी तक भी बात वो याद है? जिस टाइम 12 साल के लिए औखा मेरे सिर पर आई थी, उसी कल पिघल में तेरी के यहाँ गुजरान करी थी। हमारे जाने से तेरी को मालदारी आ जाती है, शौक लग गया तेरी को जुआ खेलने का। एक रोज राजा के दरबार में गया, जुआ में तेरी सब कुछ हार जाता है। रोता रोता तेरी मेरे पास में आया, कहने लगा कि भाई तू अपना बिस्तर खोल कर। अरे हमारे पास में कुछ नहीं, माँ मैं सब हार गया। मैं कहने लगा कि मेरे पास में फांसे हैं,
फांसी में देता हूँ कहना राजन के फांसे तो पड़ेंगे साथी। तेरी गया जाकर के जुआ खेला, अरे तब तो तेरी के सांचे पड़ गई। इतनी बात को राजा बुद्ध ने सुन लिया, फांसों को कब्जा लिया। कहने लगा कि तेरे कुलवाड़े में कोई ऐरा गहरा न तू खेरा नहीं है। अरे ये कोई राजा है दो रुपया काट रहा है। कहना उससे जाकर के हाथ धो के माफी मांगे और अपनी फांसों को ले जाए। तेली ने मुझसे कही, मैं गया राजा बुद्ध के दरबार में, मैंने हाथ जोड़ के उसे दुआ सलाम तो करी नहीं। अरे उसकी मेरी गरब गरब की बाजी लग गई। वो क्या लग गई? क्या लगी महाराज? उधर रानी सरोदा वो भी गर्भ से थी, उधर कुलवाड़े में आप भी गर्भ से थी। शर्त हमारी क्या थी? अगर तेरा होता लड़का हमारे होती लड़की प्यार करके तू ले जाना, हमारा होता लड़का तेरे होती लड़की प्यार करके हम ले जाएंगे। कुछ दिनों के बाद में रानी सरोदा की लड़की पैदा हुई जिसका नाम रख दिया धर्मारवन। कुछ दिनों के बाद में आपके कुलवाड़े में लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रख दिया ढोल कमार। हमने उसी टाइम यानी की शादी रचा दी। यह जलन हुआ राजा बुद्ध को। कहने लगा कि राजा नार तेरे शादी तो कर ली, उस दिन को देखूंगा जिस दिन तू गौना करने के लिए आएगा। मार मार के दाने दरवाजे में चुनवा दिए। ढोल कमार दरवाजा पार होगा, दरवाजा टूट के ढोल कमार के ऊपर होगा। तेने क्या कही थी कि महाराज हमारा अकेला लड़का है, इसका गौना करने नहीं भेजेंगे, इसकी दूसरी शादी करा देंगे। अरे तेने दूसरी शादी करा दी ढोल कमार की, साल 18 बीत गई। आगे सुनिए। क्या महाराज आगे और? अरे ब्याह के छोड़ी तेरे कर पिंगल में, हाय ब्याह के छोड़ी दहीरे कर पिंगल में, मुझे दुखी यहाँ के रे फोड़ दिए भाग। अरे कह तो रे गोना करके ले जाने, चितारे चिन्हा लूं दे लूं। अरे भैया अरे 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 अभी जरा और सुन। ऐसे ऐसे बात लिख रही है। अरे खाना खावे ढोला रे गलू नरू भर में, खाना खावे ढोला रे गलू नरू भर में, बैरी खावे रही गवुन को मास, पानी पीवे ढोला रे गलू नरू भर में, उसको रे समझे रखा तू सामान, सेजू चले क्या रे उस रेवा की। उस लड़की को भी मालूम होगा है क्या महाराज? कि ढोल कमाल ने मेरी गौना करने नहीं आया है, जी महाराज। मुझे छोड़ के रेवा रानी के साथ में शादी कर ली है। सेजू चले क्या रे उस रेवा की, उसको समझे भेनु समान। हे रानी हो गया रे जुलम के काम है? अरे पता लो चला घर ढोली कमर को, पता रे चल है ना ढोल कमर को रे, पता रे चल है ना ढोल कमर को रे। अरे रोके से रुकेगा मेरी प्यारी। अरे ना रानी दमयंती। हाँ की महाराज? और रानी हाँ की महाराज? ये 359 चिट्ठी हाँ। छिपा ली, बाकी ये चिट्ठी छिपाने काबिल नहीं है। फिर मैं क्या करूं महाराज? ये चिट्ठी आप छिपा सकती हो। मैं इसे कहाँ छिपाऊं महाराज? इसे मैं सूट कैसे में दुबकाऊंगी तो लौंडा बागा तारा तोड़ के निकाल कर ले जा। अटैची में कुरेद लेगा क्यों? पिक्चर देखे पिक्चर। मैं धोरा दुकान जुआना। एक काम कर, तुम्हें दुबका लो यार। अरे चोर दे मैं छिपा ले। चोर जी अब कौन सी हो गए? अरे जनानी के कोटी पेट में। ये बोला पेटीकोट। भाई हाँ पेटीकोट। पकड़ नेफे में उठ लो इसे। ठीक है उठ ले। ठीक है। मेहरबाना रानी रेबा और ढोल कमार 70 साली पे सो रहे थे जिस टाइम राजा नाल और रानी दमयंती चिट्ठी बांध रहे थे। ये ढोल कमार धमाने की ओर से चिट्ठी बांधता। ढोल कमार कहता है मेरे माता पिता ने बहुत बुरा किया है, क्या ये तो रानी रेबा के साथ में दूसरी शादी करिए। पहली शादी धनमारवन राजा की लड़की पिंगल करके, इतने में गोलक नहीं कर लूंगा।
शेर पिंगुल में पानी नहीं करूंगा। अब किस तरह से ये राजा नाल रानी दमयंती गाने बजाने करवाती है। मेहरबान सुनने की बात है क्या होता है।